प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिस्ट्री के पीजीटी शिक्षक प्रणव प्रियदर्शी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न तैयार किया गया था, जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 से आधुनिकीकरण के रास्ते, जिसका हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रणव प्रियदर्शी सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो 1914 से 1918 तक थी। दूसरा है, चीन किस महादेश में स्थित है? तो ये एशिया महादेश में है। मंजू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ? तो 1644 ईस्वी में। जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया? तो 1897 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया? तो एदो बन गया था। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है? तो सन यात सेन को। ये बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? नानकिंग की संधि। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? तो पर्ल हार्बर। एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो 1964 में। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में। जापान में पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई? तो टोक्यो योकोहामा। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान कब किया? तो 1946 में। मंचू राजवंश के समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई? तो सन यात सेन। सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी? तुंग मेंग हुई की स्थापना की थी। चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह कौन सी है? तो हान। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका है? तो फुकुजावा युकिची का। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? 1949 को। जापान आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो चीन और ब्रिटेन। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है? सीमा छियन को। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के नेता थे? रूस। जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? तो 1867 ईस्वी में। टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1973 ईस्वी। क्योटो का नया नाम क्या है? ओसाका। ये हिट क्वेश्चन है बच्चों। जापान में किसका शासन था? शिकोकू का। जापान कहाँ स्थित है? एशिया में। चीन में टाइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हुंग स्यू चुआओ ने। जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? सुदूर पूर्व के। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? 1949 ईस्वी में। 1993 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान ने पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में ताइवान जो है पूरा एशिया में द्वितीय स्थान पर रहा। जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसे किस राजवंश का अंत हो गया? तो जोसोन राजवंश का अंत हो गया। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पार्क खन हे। 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? तो जोसेन वंश। चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग
काई शेक कहाँ भाग गए थे? ताइवान। चीन की प्रमुख विचारधारा क्या रही है? तो कम्युनिस्टवादी। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1956 में। टाइपिंग विद्रोह कब हुआ था? तो 1851 से 1864 ईस्वी तक। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। जापान और रूस के बीच युद्ध कब हुई और इस युद्ध में किसकी हार हुई? तो 1904 से 1905 ईस्वी में जापान और रूस के बीच युद्ध हुए थे, जिसमें रूस की हार हुई थी। तो ये थे प्रणव प्रियदर्शी द्वारा चैप्टर 7 क्लास 11 का तैयार किया गया परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।